बहुत जोर से गुस्सा आया, आपके बॉडी से क्या निकला? एनर्जी निकला। चाय बना रहे हो आप, उसमें क्या हो रहा है? हमारा पैन गर्म हो रहा है ना? तो ये एनर्जी का आना, हीट का आना, ये जो गर्म है, ये जो ठंडा है, जिसमें फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस तरह का चीज आप लोगों को सेंसेशनली फील होता है, ठीक है ना? फीलिंग आ रही है, और वो आ क्या रही है, वो है क्या एग्जैक्टली? इसको कहते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक। ये एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग डील करते हैं हीट और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। किसी भी वर्क में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी हम लगा रहे हैं, उसमें हीट, उसमें टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। दिस ऑल कॉन्सेप्ट आर गोज थ्रू थर्मोडायनामिक लॉज। ओके, तो जब पूछा जाए व्हाट इज थर्मोडायनामिक, तो भाई वो है जिसमें हीट एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप विद द एनर्जी एंड वर्क के साथ हो। क्लियर ना? अब जब हम लोग थर्मोडायनामिक को सीख रहे हैं, तो मुझे जानना होगा कि ये सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस एनर्जी रिलीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय बना रहे हो तो वो एनर्जी रिलीज कर रही है बाहर की, और गरम गरम हॉटनेस आ रहा है, बहुत गर्म तापमान है, तो वो बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो हम सिस्टम और सराउंडिंग को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये हीट और टेम्परेचर का सिस्टम क्या कहता है। सिस्टम का मतलब आप समझो, जिस बीकर में आप बना रहे हो, ठीक है, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसमें लगा हुआ टेम्परेचर क्या है, ये बताता है सिस्टम का थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अब एक चेंबर है, जस्ट लाइक योर ओवन। ओवन को हम लोग पर्टिकुलर टाइम में बंद कर देते हैं, ठीक है, मेजर उसमें हम लोग रीडिंग सेट कर देते हैं। अब वो जो ओवन के अंदर में जो प्रेशर इनसाइड, उस खाने पे जो प्रेशर लग रहा है, उस खाने पे जो टेम्परेचर लग रहा है, और वो खाना जितने वॉल्यूम में आप रखे हो, वो ये 3 पैरामीटर डिसाइड करता है किसी भी थर्मोडायनेमिक का सिस्टम क्या है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है भाई सराउंडिंग क्या होता है। तो सराउंडिंग उसको बोलते हैं जो सिस्टम के चारों तरफ है। जस्ट लाइक ओवन के चारों तरफ जो है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। अब मशीन है, मशीन को आप इलेक्ट्रिसिटी दिए हो, वो चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर रहा है, उसमें एनर्जी जा रहा है, तो क्या वो आउटर साइड में हॉट नहीं होगा? होगा। इसको बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग। दैट इज एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दिस सिस्टम। वो बाहर वाला जो सराउंडिंग है वो पूरा का पूरा सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब एग्जाम्पल में देख लो, काफी गर्मी है ना, हमारा सराउंडिंग बहुत गर्म है, तो हमें अफेक्ट करता है वो। क्लियर? उसी तरह हमारा सराउंडिंग अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारा सराउंडिंग अगर नेगेटिव लोगों से भरा है तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो सराउंडिंग का रोल बहुत ज्यादा है सिस्टम पे। क्लियर? तो सराउंडिंग और सिस्टम समझ में आ गया, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल से देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है ये थर्मोडायनेमिक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टू रिमेंबर द फ्लो ऑफ हीट, हीट कैसे फ्लो करता है। वी डिफाइन इन अ प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट इज एनर्जी, हाउ मच यू कैन वर्क डू। ओके, आप कितना काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो वही आपका एनर्जी में काउंट होता है, उतनी ही एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हो। अब मान लो 2 घंटे आपने पढ़ाई की, ठीक है, आपने 2 घंटे काम किया, और वो 2 घंटे की पढ़ाई, वो जो वर्क किया आपने, वही कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपकी 2 घंटे की पढ़ने की कैपेसिटी है। क्लियर? तो ये हो गया कोरिलेशन। अब जब ये वर्क और एनर्जी रिलेट कर रहा है तो आप यहाँ पर है कि हीट किस तरह फ्लो करता है, हाउ द फ्लो ऑफ हीट। ये थर्मोडायनेमिक यही बताता है कि फ्लो ऑफ हीट कैसे हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक कार है जो मूव कर रहा है और अचानक से उसमें ब्रेक अप्लाई कर दिए। क्लियर? जब मूव कर रहा था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन सडन ब्रेक के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर? अब सोचो कि एनर्जी कहाँ गई? वेयर इज दैट एनर्जी गो? एनर्जी एग्जैक्टली गई कहाँ? क्या वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कहीं चला गया या कार के किसी पोर्शन में चला गया? काइनेटिक एनर्जी डिसअपियर कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए। क्लियर? अब इसका आंसर सुनो।
काइनेटिक एनर्जी कहीं गया नहीं, कहीं गुम नहीं हुआ है, ठीक है, इट जस्ट कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो गया मोशन से थर्मल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली अभी क्या था, मोशन में था, सडन ब्रेक लगा तो उसमें थर्मल एनर्जी आ गई। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी आ गई, क्रिएटेड बाय, ये कहाँ से क्रिएट हुआ है, ये फ्रिक्शन से क्रिएट हुआ है। क्लियर। जैसे ही ब्रेक लगता है तो ब्रेक कैसा लगता है, वो अपोजिट फोर्स है, आगे की तरफ गाड़ी चल रही है, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग ब्रेक से क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, मीन्स एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो अपोजिट फोर्स क्या करता है कि एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है टायर्स में। क्लियर। हीट इज फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हीट एक फ्लो है जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट से वो दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी कहीं गुम नहीं हुआ, वो जस्ट कन्वर्ट हो गया थर्मल एनर्जी में। क्लियर। मॉलिक्यूलर लेवल में थोड़ा समझो कि जैसे ही काइनेटिक एनर्जी को हम फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो इंटरनल एयर का जो मॉलिक्यूल्स है, उस टाइम जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, पूरे मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं थर्मल एनर्जी में। अनदर कॉन्सेप्ट, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक का, वो है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या होता है, इंट्रॉपी इज़ लाइक अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब जो गंदगी आप फैला रहे हो, जो इधर उधर है, जो जिसका सिस्टमैटिक ढंग नहीं है, उसको कहते हैं इंट्रॉपी। हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है इंट्रॉपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। अब यहाँ से सीखना है कि आइसोलेट सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा चेम्बर जो एनर्जी को बाहर नहीं निकाल सकता और बाहर वाले मैटर को वो अंदर नहीं ले सकता। ठीक है। एग्जाम्पल लाइक थर्मोस फ्लैश, जो आप वाटर बोतल लेते हो जिसमें गर्म पानी रहता है, वो उसमें जो हीट रहती है वो बाहर नहीं निकल सकती और ना बाहर का टेम्परेचर अंदर आ सकता है। मीन्स जैसा कंटेनर के अंदर लिक्विड इंसर्ट किया गया है, डाला गया है, वैसा ही रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। दो लिक्विड लो और एक चेम्बर में दोनों को एक साथ रखो, एक पानी जो ठंडा होगा, दूसरा पानी जो गर्म होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि गर्म पानी गर्म ही रहे और ठंडा पानी ठंडा ही रहे जब दोनों को एक चेम्बर में कंटेन करते हैं? तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा कोल्ड वाटर फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। अब जैसे एक बर्फ़ पानी में क्यों पिघल जाता है, वो बर्फ़ ही क्यों नहीं रहता? इसका मतलब हमारा जो सराउंडिंग है वो इफ़ेक्ट दे रहा है उस बर्फ़ पे, उस आइस पे। दैट मीन्स कोल्ड वाटर और हॉट वाटर एक कंटेनर में सेम कंडीशन में दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो दोनों का टेम्परेचर एक टाइम पे कोलैप्स कर जाएगा और वो कन्वर्ट हो चुका होगा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर। हमारा यूनिवर्स एक हायर एंट्रोपी कंसिस्ट करता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ गैसोलीन, जो आप पेट्रोल गाड़ी में डलाते हो, वो मोर यूजफुल है टू डूइंग अ वर्क गाड़ी के लिए, अदर देन थर्मल एनर्जी, कोई हीट एनर्जी के अदर देन थर्मल एनर्जी, दैट इज़ जो गायब हो जाती है ब्रेक लगाने के बाद। दैट मीन्स वो जो गैसोलीन है वो लो इंट्रॉपी कंसिस्ट करता है, लेकिन उसका वर्क बहुत ही हाई। तो आप समझो ऑर्डरली एनर्जी इज़ वेरी यूजफुल देन द लेस ऑर्डर एनर्जी। ओवरऑल द हीट एग्जॉस्ट बाय द कार, जो कार से बाहर हीट निकाला गया, is not spontaneous rearrange itself to become a gasoline। जो गैस बाहर निकली है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप समझो, स्पॉन्टेनियस का मतलब वो वैसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एनर्जी अपने आप रिलीज होती है, बाहर से कोई आउटर फोर्स अंदर नहीं आता है। तो हमारा जो हीट एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कभी गैसोलीन नहीं बन सकता, गैसोलीन की तरह काम नहीं कर सकता, ना पेट्रोल की तरह। ठीक है। क्लियर।
बट गैसोलीन कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एंड एग्जॉस्ट। गैसोलीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग ऑयल जलाते हैं अपने लैम्प को जलाने, ऑयल लेते हैं लैम्प को जलाने के लिए, मीन्स हम लोग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एग्जॉस्टेशन, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोग को रिमेंबर याद रखने के लिए इस थर्मोडायनेमिक में, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, रिमेंबर मैंने बताया वैसा सिस्टम जिसमें एनर्जी ना बाहर की ओर जा सकती है ना बाहर का कोई मैटर अंदर की ओर आ सकता है, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फ्रीज के अंदर तुमने ग्लास रखा है, पानी का ग्लास रखा है, तो इट विल डिक्रीज द इंट्रोपी, टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा दैट मीन्स एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी मीन्स इंट्रोपी डिक्रीज करेगा वहाँ पे। तो फ्रीज़र के अंदर इंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बट इनसाइड ऑफ द फ्रीज़र, फ्रीज़र के अंदर इज़ नॉट अ आइसोलेटेड सिस्टम। पर याद रखना जो फ्रीज़र के जो अंदर है वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्लियर। Overall, refrigerator uses energy from electricity to cool the inside chamber. Clear? It increase the entropy of the room. Room की entropy को वो increase कर देता है by heating it up, गर्म करके बाहर के outermost portion को। More than cooling, what's inside the refrigerator? कूलिंग करने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर एक केमिकल होता है, वो है फेरॉन। फेरॉन एक ऐसा केमिकल गैस है जो हमारे फ्रीज के अंदर होता है। वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को लो करता है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेस काम करता है फ्रीज़र के अंदर, जो अंदर की इंट्रोपी को डिक्रीज़ करके बाहर की इंट्रोपी को इंक्रीज़ कर देता है। तो ओवरऑल आज हम लोग ने सीखा थर्मोडायनेमिक क्या होता है, थर्मोडायनेमिक में सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, और कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हीट एक्सचेंज और चेंज नहीं होता, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, आइसोलेटेड सिस्टम है वो, क्लियर। सेकंड हम लोग ने सेकंड लॉ को समझा, इंट्रोपी को समझा। सबसे ज़्यादा इंट्रोपी कहाँ है, आंसर होगा यूनिवर्स। थोड़ा सा समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, आई कैन आंसर यू। ओके, थैंक यू।